आज अपने माँ बाप पे जुल्म कर रहे। पसंद की शादी का भूत इतना सवार है आज के लड़के और लड़कियों को कि माँ बाप को छोड़ के, याद रखो, माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पे मार देता, रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके हज करते हो, अल्लाह हज को रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके जिनका हज और नमाज कबूल ना हो, उनकी शादियों में बरकत कैसे हो सकती है? अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उनकी दुआ लो, इसलिए कि वो तुम्हारे सबसे बड़े मुर्शिद है। वाह, मां तो देखती रही, कार चली गई, गुबारे कार भी नजर नहीं आया। बैठी बैठी रो रो कर दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। कैसे में ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों की नजर पड़ी, कोई नया मेहमान आया है। आने के बाद आकर के लोग बैठ गए। माँ तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम है। अच्छा, तुम्हें यहीं रहना है? हाँ, मुझे यहाँ छोड़ के जाया गया है, अब यहीं रहना है। माँ तुम्हारी कोई औलाद है? हाँ, एक लौता बेटा है। माँ उसका नाम बताओ ना, नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। माँ नाम बताओ, क्योंकि अगर कभी कुछ हो गया कम से कम उसको कोई इत्तला तो हम कर सके। नाम बताओ, बताओ वो कहाँ रहता है, नाम बताओ। नहीं बताया। नाम बताओ, नहीं बताया। माँ जी नाम बताओ। किसी ने लुकमा बीच में देते हुए कहा, माँ जी को अभी अभी घर से निकाला है ना, इसलिए माँ इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहती। फौरन अंजाम की परवाह किए बगैर आंखें फाड़ करके कहा, खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ अगर एक जुमला भी कहा तो, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी कहा, खबरदार, कुछ मत कहना, चुप रहो, उसे कुछ ना कहो। माँ जी जब बेटे से इतना प्यार है तो नाम क्यों नहीं लेती? कहती, मेरा बेटा बड़ा मालदार भी है, बड़ा पढ़ा लिखा भी है, पूरे शहर में नामवर भी है, तुम लोग उसको पहचानते हो। मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूं कि अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अल्लाह। अब भी मैं अपने बेटे की इज्जत को बचाना चाहती। ये होती है माँ। आज अपने माँ बाप पे जुल्म कर रहे। पसंद की शादी का भूत इतना सवार है आज के लड़के और लड़कियों को कि माँ बाप को छोड़ के, याद रखो, माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पे मार देता, रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके हज करते हो, अल्लाह हज को रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके जिनका हज और नमाज कबूल ना हो, उनकी शादियों में बरकत कैसे हो सकती है? अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उनकी दुआ लो, इसलिए कि वो तुम्हारे सबसे बड़े मुर्शिद है। तो आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज जहन्नम से बचाने आए। बात आखिरी कर रहा हूं, तवज्जो से सुन ले। गरीब नवाज एक दिन इसी अजमेर शरीफ में जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे। जहन्नम में ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है। जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे गरीब नवाज। एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहने लगा, हजरत हजरत, ये आप जहन्नम की, मुझे डर लग गया जहन्नम से और मैं जहन्नम की आग से बचना चाहता हूं, तरीका बता दे। मैं इतना सब अमल नहीं कर सकता, कोई एक तरीका बता दे सरकार, ताकि मैं जहन्नम की आग से बच। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक उनसे बात करो। क्या फरमाया? बेटा जहन्नम से बचना है, एक ही बात पे अमल करेगा? हाँ, एक ही बात पे। जा बेटा दाढ़ी रख ले, अगर तूने दाढ़ी रख ली ना, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। अब जवान लोग किसकी सुनते हैं? उसने गरीब नवाज से कहा, सरकार ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ मैं दाढ़ी रख लूंगा तो जहन्नम से बच जाऊंगा। बात समझ में नहीं आई। हालांकि उस दौर के लोग थे, मौलाना कह रहे थे ना अभी, कि लोग दाढ़ियां रख करके पहले सुधर जाते थे, फिर अभी दाढ़ी भी रख करके लोग नहीं सुधरते। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, है ना, कि लोग दाढ़ी रखते थे तो झूठ नहीं बोलते थे। क्यों? दाढ़ी बदनाम ना हो जाए। लोग दाढ़ी रखते थे तो औरतों पर पाप की नजर नहीं डालते थे, क्योंकि दाढ़ी बदनाम ना हो जाए, यानी दाढ़ी का इतना ख्याल रखते थे। और आजकल अल्लाह ही अल्लाह, कुछ कहते नहीं, अच्छी बात नहीं, बड़ी माजरत के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल तो उसने कहा, हजरत दाढ़ी रखने का मतलब मैं समझ नहीं पाया कि दाढ़ी रख लो जहन्नम से बच जाओ। गरीब नवाज जानते थे दाढ़ी रखेगा ना नमाज भी पढ़ेगा, नशा भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा, जानते थे कि दाढ़ी रख ले तो कहा जहन्नम से बच जाएगा। उसने कहा, हुजूर दाढ़ी रखने से कोई जहन्नम से कैसे बच सकता है? अब गरीब नवाज का अंदाज़े तबलीग देखो। फरमाते, बेटा तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी? तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी? उसने कहा, हाँ सुनी है। तो कहा, क्या तूने वो वाकया नहीं सुना
कि मजनू पर जब लैला के इश्क ने गलबा किया तो मजनू लैला 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 करते करते उसको ढूंढने निकला। किसको? लैला को। और जंगल में गया, गुम हो गया। तो मजनू के जो सच्चे दोस्त थे, जब उन्होंने देखा कि मजनू दिखता नहीं तो मजनू को ढूंढने निकले। जब मजनू को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में बेहोश पड़ा है। उस पे पानी के छींटे डाले, होश में आया तो मजनू से कहा, अरे मजनू, तूने लैला की मोहब्बत में तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, बता क्या करें। उसने कहा, भूख लगी है। सच्चे दोस्त थे। कहा, जंगल में अब तुझे क्या खिलाएं? हाँ चलो जंगल में शिकार करते हैं, दुआ कर कुछ अच्छा हाथ लग जाए तो हम तुझे कुछ खिलाएंगे। 800-900 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी पहले की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ, जंगल में निकले, हरन का बच्चा हाथ लग गया। आप नहीं करना भी हरन का शिकार, हमारे मुल्क में इजाजत नहीं है उसकी। मुल्क में जिसकी इजाजत नहीं है तो वो काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस दौर में किया, उस दौर में इजाजत थी। तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। हरन का बच्चा हाथ लगा, बड़ा खूबसूरत होता है हरन का बच्चा और बड़ा मजा भी आता है, लोग कहते हैं ऐसा। बल्कि आला हजरत ने क्या फरमाया, कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। वो बड़ा लजीज होता है, ऐसा लोग कहते हैं, जो खाते हैं वो कहते हैं कि बड़ा लजीज। तो उन्होंने क्या किया, हरन का बच्चा पकड़ा और मजनू का दिल बहलाने के लिए कहा, ओ मजनू, तू अपने हाथ से ज़बा कर, फिर हम इसको भून के कबाब बनाएंगे, मज़े से खाएंगे। कहते हैं कि मजनू के हाथ में छुरी दी, मजनू ने छुरी ली और जैसे ही हरन के बच्चे की गर्दन पे रखा, मेरे सरकार गरीब नवाज कितने प्यारे अंदाज से एक नौजवान की इस्लाह कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। कहा, जैसे ही मजनू ने हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखा, एक सर्द आ खींची और छुरी को जमीन पे फेंक दिया और कहा, यारो, मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का वास्ता, इस बच्चे को आजाद कर दो। वो सच्चे दोस्त थे उस दौर के। अब तो बेटे सच्चे नहीं रहे, औलाद सच्ची नहीं रही, माँ बाप की औलाद काम नहीं आती, तो दोस्त तो सच्चे कहाँ से लाए, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह अकबर, यही हुआ कि उसने छुरी फेंकी और कहा, मेरी सच्ची दोस्ती का वास्ता, इस बच्चे को आज़ाद कर दो। जैसे ही आज़ाद किया, वो छोकड़ी भरते हुए भाग गया। दोस्तों ने हसरत से कहा, ओ मजनू पगले, इतनी मेहनत से हरन का बच्चा मिला था और तूने दोस्ती का वास्ता देकर आज़ाद करा दिया। क्यों आज़ाद कराया, क्यों ऐसा किया? मजनू ने बड़ी सादगी से कहा, तुमसे ज्यादा भूख तो मुझे लगी है, मैं उसको ज़बा करना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने उसकी गर्दन पे छुरी रखा, उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसकी आंखों को देखा। जब आंखों को देखा तो उस हरन के बच्चे की आंख हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह थी। अरे नादान दोस्तों, जिसकी आंख मेरे महबूब की आंख की तरह हो, मैं उस जानवर पर छुरी कैसे चला सकता हूं? मेरी मोहब्बत की गैरत को गवारा न हुआ, इश्क की गैरत ने गवारा न किया कि जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, उस पे मैं छुरी चला दूं। जब ये वाकया गरीब नवाज ने पूरा किया तो उस जवान से कहते हैं, नादान, लैला मजनू की दो मोहब्बत की हकीकत क्या है? एक फर्जी कहानी के सिवा मेरे अल्लाह ने मेरे नबी से जितनी मोहब्बत की है, कोई इतनी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकता। उन्हीं की मोहब्बत में तो कायनात बनाया, जन्नत बनाया, सब कुछ बनाया, मलाइका बनाया, इंसान बनाया, उन्हीं की मोहब्बत में सब कुछ बनाया। अल्लाह जितना प्यार करता है महबूब से, उतना प्यार किसी से नहीं करता। हत्ता के महशर भी मुनक्किद होगा तो महबूब की इज्जत के ज़ुहूर के लिए मुनक्किद होगा। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो महबूब के चेहरे की मुशाबहत के सदके अल्लाह तबारक व तआला तुझे जहन्नम से बचा लेगा। ये गरीब नवाज का अंदाज था। आइए हम गरीब नवाज के सच्चे गुलाम बने। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, क़यामत में सबसे पहली पूछ नमाज के हवाले से होगी। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जो माँ बाप का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आएगा। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बंदों के दिल से हो के गुजरता है। जब तक तुम बंदों का दिल खुश नहीं करोगे, उस वक्त तक के अल्लाह तक नहीं पहुँच सकोगे। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो अपने मुसलमान भाई को जलील करना, रुस्वा करना है। मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है, उतना बड़ा गुनाह शिर्क के
अलावा कोई और हो नहीं सकता, ये है। इसलिए मुसलमानों, आओ गरीब नवाज के सच्चे बनो, सच्चे पैरोकार बनो। ये गरीब नवाज है जिन्होंने हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, और ये हम पर एहसान है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। और एक बात सुन ले, दुनिया में कोई माहौल हो, हिंदुस्तान वालों सिर्फ सच्चे मुसलमान बन जाओ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक मोइनुद्दीन ने इतना बड़ा इनकलाब किया। गरीब नवाज अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जब तक ख्वाजा ज़मीन पर मौजूद रहेंगे, हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन से हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। नादान उनके बिठाए हुए ऊँटों को कोई हटा नहीं सकता, तो उनके बसाए हुओं को कोई कैसे हटा सकता है। लेकिन कोई उनका होकर तो देखे, कोई उनका सच्चा बनकर तो देखे। ज़बानी जमा खर्च नारे बहुत हो गए, अमल के मैदान में कदम रखो, दीनदार बनो, मेहनत करके मालदार बनो, सच्चे अच्छी तरह से मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए गरीबी से निकलने की कोशिश करो, मालदार बनो, मगर मालदार सूद के पैसों से और जुए के पैसों से मत बनना, क्योंकि जिसने सूद का पैसा एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया। और सूद खाने वाले, सूद का धंधा करने वालों के साथ अल्लाह जंग का ऐलान करता है। सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, मगर सूअर से बढ़कर सूद खाना इसलिए ज्यादा हराम है कि सूअर खाने पर अल्लाह ने सिर्फ हराम का हुक्म दिया, जंग का ऐलान नहीं किया, मगर सूद खाने वालों से अल्लाह ने जंग का ऐलान फरमाया है। इसलिए तौबा करो, मालदार बनो, हलाल से चना बेचना पड़े चना बेचो, सब्जी बेचना पड़े सब्जी बेचो, हलाल जरिए से मालदार बनो और दौलत हासिल करो। और साथ ही साथ अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दो, दीन की तालीम भी दो। कर गुर्बत का खौफ मत करो। जितना पैसा मुसलमानों के पास है उतना पैसा किसी के पास नहीं है। आप कहते हैं मौलाना तालीम महंगी, तालीम महंगी। मैं कहता हूँ तालीम महंगी बोल के बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हो, कभी मोबाइल महंगा बोल करके मोबाइल के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? जूता महंगा बोल के जूते के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? कपड़े महंगे बोल के कपड़ों के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? कपड़ा भी महंगा, जूता भी महंगा, मोबाइल भी महंगा, रिचार्ज भी महंगा, वाईफाई भी महंगा। तो जब ये सारी महंगी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर महंगी तालीम का बहाना करके अपने बच्चों को क्यों स्कूल से निकाल रहे हो? जुल्म कर रहे हो, जुल्म जालिम हो अगर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हो तो। एक बच्चे को पढ़ा दो, 3 नस्लें संवर जाएगी। इसलिए तालीम पे मेहनत करो, एजुकेशन पे मेहनत करो। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत बनता है और जाहिल लोगों पे बोझ बनता है। जो चीज बोझ होती है वो उतार दी जाती है, जो चीज जरूरत होती है उसको सीने से लगाया जाता है। आप जानते हैं अब्दुल कलाम जो हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े मुतासिबिन मरने के बाद हार डालने पे मजबूर हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों? इसलिए कि वो मुल्क पे बोझ नहीं थे, मुल्क की ज़रूरत थे। हिंदुस्तान को एटमी ताकत उन्होंने अता की, तो फिर क्या हुआ? देखो लोग आए ना उनके कदमों में मरने के बाद भी हार डालने के लिए। तो ये होती है ज़रूरत। अब उनका अकीदा और गैर बातों पे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूँ कि उस कलेमा पढ़ने वाले ने मुल्क को एटमी ताकत दी, तो लोग उस पर हार डालने पे, जीते जी भी हार डालने पे मजबूर हुए और मरने के बाद भी हार डालने पे मजबूर हुए। तो अपने बच्चों को मुल्क की ज़रूरत बनाओ, कौम की ज़रूरत बनाओ। नौकरियाँ तुम्हारे बच्चे तलाश न करें, इतना अपने बच्चों में सलाहियत पैदा करो, नौकरियाँ तुम्हारे बच्चों को ढूंढे। तुम्हारे बच्चे ओहदे तलाश न करें, ओहदे तुम्हारे बच्चों को तलाश करें। और जितना टैलेंट मुसलमानों के पास है किसी के पास नहीं है मेरे भाई। अपने बच्चों को गलत सोहबत से बचाओ, शराब से, जुए से, गलत आदतों से बचाओ, अच्छी तरबियत करके उनको पढ़ाओ लिखाओ। एपीजे अब्दुल कलाम को उनके दादा ने पढ़ाया, उनकी फुप्पी ने पढ़ाया। माँ बाप ने कह दिया हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, तो दादा ने क्या किया? सारे ज़ेवरात बेचकर कहा मेरे पोते को मैं पढ़ाऊंगा। और अब्दुल कलाम अखबार बेचकर पैसे जमा करते थे और अपने स्कूल की सामान मुहैया करते थे। और एक वक्त तो वो आया कि वो इतने बड़े डॉक्टर बन गए, इतने बड़े साइंसदान बन गए। आप देखें तो याद रखिए आपके बच्चे में टैलेंट मौजूद है। बच्चे तो बिन मुंह की गाय होते हैं, बेज़बान गाय की तरह होते हैं। तुम उनको खेतों में लगा दो चले जाएंगे, तुम उनको होटलों में काम करने लगा दो चले जाएंगे, तुम उनको कहीं लगा दो, चोरी चमारी पे लगा दो चले जाएंगे। मगर याद रखना, एक बच्चे को जाहिल रखते हो 3 नस्लें बर्बाद होती है।
एक बच्चे को पढ़ा दो, सिर्फ 10 साल मेहनत करो, 10 साल तालीम पर, दीन पर, मजहब पर, मसलक पर। इंशाअल्लाह 10 साल के बाद का हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान होगा। आपको बताऊं, लोग हथियार वाला मुल्क को बनाना चाहते, उन्हें बनाने दो, हम कलम वाला मुल्क को बनाने की कोशिश करें। इसलिए कि मेरे नबी ने हथियार से पहले उम्मत के हाथ में कलम अता फरमाया है। और याद रखना, हथियार का इनकलाब चंद दिनों का होता है, कलम का इनकलाब सदियों का होता है। तो आइए हम कलम थामने की कोशिश करें। और एक बात याद रखना, हथियार से लोग कलम होते हैं और कलम से कौमें कलम होती है। इसलिए अगर ज़मीरों के राजा और बादशाह बनना चाहते हैं तो खुद भी कलम थामो, कौम को भी कलम अता करो, बच्चियों पे बच्चों पे मेहनत करो, आला से आला तालीम। और आखिरी बात ये भी अर्ज़ कर दूं, शादियों की फजूल खर्चियाँ, जलसों की फजूल खर्चियाँ, सारी फजूल खर्चियाँ बचाकर तालीम के हवाले से उसको फोकस करो। जो पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, सूझबूझ वाले लोग यहाँ हैं, उनसे गुजारिश है कि करोड़ों रुपये के इमारतें बनाने की बजाय, गुंबद व मीनार बनाने की बजाय, वो करोड़ों रुपये के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बनाओ। मस्जिद का करोड़ों का मीनार बनाना अहम नहीं है, बल्कि तालीम गाहें बनाना अहम है। याद रखना, मैं तो इस पे कुड़ता हूँ कि काश शाहजहाँ को कोई मशवरा देता कि मुमताज़ के नाम से ताजमहल बनाने की बजाय और चोरों के कब्जे करवाने के सामान करने की बजाय मुमताज़ के नाम से एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना देते, तो मुमताज़ का नाम भी जिंदा रहता और कौम का भी कुछ भला होता। बगैर कोई काम किए, तालीमी काम किए एक महल बनाया, आज देखो उसका क्या हाल हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो गलतियां बड़ों ने की है उस गलतियों को आप ना करें, बल्कि आप अपना एक एम मुकर्रर करें, मकसद मुकर्रर करें। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। खुद